यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये जो 2 घंटे का समय था, इस 2 घंटे के बीच में आखिर क्यों बार बार ये कहा गया कि 15 लोग घायल हैं, क्यों सच्चाई सामने नहीं लाई गई? महिलाओं की चूड़ियां, क्योंकि 10 महिलाएं इस भगदड़ में जान गंवा चुकी हैं। इस तरफ उनके कुछ कपड़े आप देख सकते हैं, लोगों के जूते हैं, और ये जो लोहे का पुल आप देख रहे हैं, जो रेलिंग है, ये रेलिंग टूट चुकी है। यानी लोगों ने यहाँ से निकलने की इतनी कोशिश की होगी कि ये रेलिंग जो है वो टूट गई होगी। जरा सोचिए उस समय का दृश्य क्या रहा होगा। कोई इस जगह को देखकर ये कह भी नहीं सकता है कि अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर जिंदगी और मौत के बीच जंग हो रही थी। ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए थे, भगदड़ मची, लोग यहाँ पर जो है वो डिसबैलेंस होकर के गिर गए। और इस तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से महिलाओं की चूड़ियाँ, क्योंकि 10 महिलाएं इस भगदड़ में जान गंवा चुकी हैं। इस तरफ उनके कुछ कपड़े आप देख सकते हैं, लोगों के जूते हैं, और ये जो लोहे का पुल आप देख रहे हैं, जो रेलिंग है, ये रेलिंग टूट चुकी है। यानी लोगों ने यहाँ से निकलने की इतनी कोशिश की होगी कि ये रेलिंग जो है वो टूट गई होगी। जरा सोचिए उस समय का दृश्य क्या रहा होगा। जरा सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा वो समय, वो जिस समय यहाँ पर लोग जो है वो फंसे हुए थे। उनमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था। आखिर उस समय सवाल ये उठता है कि रेलवे के जो अथॉरिटीज़ हैं वो आखिर क्या कर रही थी। आखिर इस जगह की जो फुटेज आ रही हैं उनको जब देखा जा रहा होगा तो उस समय यहाँ पर कोई क्यों नहीं आया, क्यों इस भीड़ को जो है वो हटाने की कोशिश नहीं की गई। और मैं आपको बता दूं कि इस भीड़ ने, इस भगदड़ में अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 15 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 2 पुरुष हैं, और अभी भी 10 से अधिक लोग जो है वो घायल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस समय यानी 8 बजे के आसपास जो है ये घटना घटित होती है, उसके बाद 10 बजे जाकर के ये पता चलता है कि यहाँ पर 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये जो 2 घंटे का समय था, इस 2 घंटे के बीच में आखिर क्यों बार बार ये कहा गया कि 15 लोग घायल हैं, क्यों सच्चाई सामने नहीं लाई गई? क्या कारण था कि आंकड़ों को छुपाया जा रहा था? क्या कारण था कि सच नहीं बोला जा रहा था? और सबसे बड़ी बात, ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे से सफाई नहीं हुई है, इसलिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। खाने पीने का सामान हो गए और भी तमाम चीज़ें, जैसे कि बोतलें, चूड़ियाँ, लोगों की महिलाओं की पायल, महिलाओं की सैंडल्स, ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सीढ़ियों को साफ किया गया है, उसे देख करके ये साफ समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पर सबूतों को मिटाने की पुरजोर कोशिश की गई है। पूरी कोशिश की गई है कि ये छुपा लिया जाए कि यहाँ पर भगदड़ जैसा भी कुछ हुआ था, और यहाँ तक कि रेलवे के अधिकारियों द्वारा भी ये जानकारी नहीं दी गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर यह घटना घटित हुई है। अब आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग थे ये महाकुंभ की तरफ जा रहे थे। महाकुंभ की स्पेशल ट्रेन्स थी जो कि रद्द हो गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी मचती है, और ये तमाम लोग जो है वो घबरा जाते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, और एकाएक यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बच जाती है। अब आप सोचिए कि ये महाकुंभ, जिसको कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, जरा खुद सोचिए कि इस एक महाकुंभ की वजह से न जाने कितनी जानें अभी तक जा चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि महाकुंभ जाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसका एडवर्टीजमेंट किया गया है, जिस तरीके से ये कहा गया है कि 144 साल बाद ये संयोग बना है, उसके बाद जो है वो लोग अपने आप कह सकते हैं कि भक्ति में जो श्रद्धालु हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर इस बार महाकुंभ नहीं गए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ किसी भी हालत में जाने को तैयार हैं, और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं आपने महाकुंभ में भी देखी कि किस तरीके से जो है वो भगदड़ मचती है, और उसमें तमाम लोग जो है वो घायल भी होते हैं, मौतें भी होती हैं। लेकिन बावजूद इसके महाकुंभ में जाने वाले लोगों का तांता यूं ही बना हुआ है। और अभी भी ये कहिए कि अगर महाकुंभ में जो प्रशासन है वहाँ पे कोई दुरुस्त व्यवस्था हो, वो भी नहीं है। इसके अलावा महाकुंभ जाने वाली जो यातायात है उनकी कोई दुरुस्त व्यवस्था हो, उसको लेकर के भी सरकार कोई सजग नहीं है। और ये इस तरह की घटनाएं तमाम जो हैं वो आपके सामने आती रही हैं। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाती रहती हूँ, बहुत मार्मिक तस्वीरें हैं। कोई
देख करके भी जो है वो आंखों में आंसू इसलिए आ जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें हैं यहाँ पर, औरतों की जो है वो शॉल्स हैं, साड़ियाँ हैं। ज़रा सोचिए कि कैसी घुटन महसूस की होगी उन लोगों ने यहाँ पर कि ये जो लोहे का रेलिंग है इसको तोड़ करके इस तरफ अपनी जान बचाने के लिए वो महिलाएं जो हैं, वो बच्चे जो हैं, वो पुरुष जो हैं, वो यहाँ से भागने की कोशिश की है, लेकिन ये क्योंकि लोहे का है और काफ़ी मजबूत है इसलिए वजह से इससे जो है वो कूद नहीं पाए। लेकिन आगे की तरफ मैं आपको एक बार लेकर के चलती हूँ। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। और एक चीज़ और जो मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि ये वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ये घटना घटित होती है। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो डस्टबिन्स हैं इसमें जो सबूत थे, जैसे ये जूते आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार इसमें दिखाइए, जूते जो है वो डस्टबिन में डाल दिए गए हैं, ये जो बॉटल्स हैं ये डस्टबिन में डाल दी गई हैं। मतलब पूरी कोशिश की गई है रेलवे द्वारा कि ये सबूत जो है इनको डिस्पोज कर दिया जाए, इनको छुपा लिया जाए। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि 8 बजे जो है ये घटना घटित होती है और 10 बजे जाकर के पता चलता है कि इतने लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस 2 घंटे के बीच में ये सुगबुगाहट भी नहीं मिलती कि 15 लोगों की जान जा चुकी है। जरा आप सोचिए कि ये आखिर ये नई दिल्ली के हालात हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अगर ये हालात हैं तो अन्य जगहों के हालात आखिर क्या होंगे, इस बारे में सोचिएगा और आप समझिए कि किस तरीके से जो है वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए अपनी जान के रक्षक खुद बनिए। समझिए कि जरूरी नहीं है कि आप महाकुंभ जाकर के ही अपने पाप धुलें, कोई जरूरी नहीं है आप महाकुंभ जाएं और तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए सोच समझ करके कहीं भी ट्रैवल करिए। संत रविदास ने यूं ही नहीं कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहावत आप लोगों के लिए ही है। अगर समझ सकते हैं तो इसे समझिए कि अगर आपका मन चंगा है, अगर मन साफ है तो कटौती में भी गंगा आ जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है महाकुंभ जाकर के ही आप स्नान करिए। जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, आपने महाकुंभ में देखा कि किस तरीके से जो है वो भगदड़ मचती है और उसमें तमाम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी घटना आपने यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देख लिया। ये नई दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। ज़रा सोचिए अगर यहाँ पर इस तरह की घटना घट सकती है तो अन्य जगहों के हालात क्या होंगे और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मैंने आपको जिस संत रविदास का ये जो कहावत आपको बताई है वो आपके लिए है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए, अपने लोगों को, अपने परिवारों के बारे में सोचिए और महाकुंभ में जा करके ये जो सेल्फी पोस्ट किए जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई हमने तो महाकुंभ नहा लिया है, ये करना बंद कर दीजिए क्योंकि इसकी वजह से न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं और मैं फ़िलहाल लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। इसी अस्पताल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी, वहाँ पर जो लोग घायल हुए थे वो लोग इसी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन मेरे पीछे मैं आपको इस तरफ दिखा देती हूँ किस तरह से सीआरपीएफ की टीम तैनात है, प्रशासन भी यहाँ पर तैनाती से मुस्तैद है। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मीडिया कर्मी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द ही उन्हें परिजनों से, जिनके जो लोग जो हैं, जिनके परिवार के लोग घायल हैं, उनके परिजनों से बातचीत हो सके और ये समझा जा सके कि आखिर उस समय का दृश्य क्या था, क्या सिचुएशन थी, क्या मंजर था उस समय जिस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेलवे के डीएसपी का एक बयान आता है जिसमें डीएसपी ये बताते हैं कि हर घंटे 1500 टिकट्स बेची जा रही थी। जब ये बात रेलवे के डीएसपी को पता था, अथॉरिटीज़ को पता था, रेलवे अथॉरिटीज़ को पता था, तो आखिर उन टिकट्स को बेचा जाना रोका क्यों नहीं गया? आखिर क्या वजह थी कि वहाँ पर जब एकाएक भीड़ बढ़ती है तो उस भीड़ को डिस्पर्स नहीं किया जाता है और फिर ये घटना घटित हो जाती है? ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं, सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से भी, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ की एडवर्टीजमेंट की गई है, ये कहा गया कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आ रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के मन में जो है वो ये आ गया कि हम महाकुंभ अगर नहीं जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। इस तरह के विचार कहीं ना कहीं जो है वो श्रद्धालुओं के जहन में रहे होंगे। इसी वजह से लोग किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे जनरल की टिकट मिल रही है, चाहे उन्हें टॉयलेट के पास बैठकर ही क्यों ना जाना हो, बावजूद इसके वो जाते हैं महाकुंभ में। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़
मर रही है। और ऐसा नहीं है कि अभी भी लोगों का आना जाना कम हो गया है, बावजूद इसके कि महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी और उसमें भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बावजूद इसके महाकुंभ में लोग जा रहे हैं और इस तरह की ये दूसरी घटना है जो कि राजधानी में होती है, नई दिल्ली में होती है। जरा सोचिए, अगर नई दिल्ली में ये घटना घटित हो रही है तो अन्य जगहों के हालात क्या होंगे। ये सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से खास तौर से इसलिए क्योंकि ना तो महाकुंभ की व्यवस्था सुदृढ़ है और ना ही लोगों के आने जाने की यातायात की सुविधा सुदृढ़ है। आखिर सरकार क्या कर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं फिलहाल लोकनायक अस्पताल के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मीडिया कर्मी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। इस तरफ जो है सीआरपीएफ के जवान हैं और यहाँ पर वो परिजन भी हैं जिनके परिवार के लोग जो हैं वो घायल अवस्था में इस अस्पताल के अंदर हैं। हमने आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जहाँ पर भगदड़ मची थी और जहाँ पर 15 लोग और अब 17 लोगों की मौत बताई जा रही है। और अब न जाने पहले 15 घायल बताए जा रहे थे, उसके बाद 15 लोगों की मौत बताई जा रही है, उसके बाद 17 ये आंकड़ा बढ़ करके हो जाता है और अभी न जाने ये आंकड़ा कितना और बढ़ेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पर सवाल ये है कि आखिर बार बार इन आंकड़ों को छुपाए जाने की इतनी कोशिश आखिर क्यों होती है। लोकनायक अस्पताल के बाहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वहाँ भी मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया गया। आपने अभी हम मॉर्चरी के पास खड़े हैं, ये लोकनायक अस्पताल का मॉर्चरी है, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये मॉर्चरी की तरफ जाता है। हमने वहाँ भी जाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर कितने लोग वहाँ पर हैं, कितनी लाशें वहाँ पर हैं, लेकिन उसकी भी जानकारी नहीं दी गई। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है। जिस चीज़ को लेकर के तैनात होना चाहिए था प्रशासन को, उस भीड़ को उस रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने से रोकना था, वो तो आपसे हुआ नहीं। अब यहाँ पर पूरी तैनाती जो है वो प्रशासन की गई है कि मीडिया कर्मियों को आंकड़े ना बताए जाए। क्यों? क्या इसकी कोई वजह है, कोई खास वजह है? जिन लोगों की जान जानी थी, जिन महिलाओं की, जिन बच्चों की, जिन पुरुषों की जान जानी थी वो तो जा चुकी है, फिर उन आंकड़ों को छुपाने से आखिर क्या हो जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो मैं बार बार ये पूछना चाहती हूँ प्रशासन से भी, सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि आखिर इन आंकड़ों को क्यों छुपाया जाता है। यही सेम चीज़ महाकुंभ में भी हुई, वहाँ भी आंकड़े छुपाए गए। यही सेम चीज़ आप यहाँ इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, किस तरीके से आंकड़े नहीं सबूत तक मिटाने की कोशिश की गई। हमने नई दिल्ली में आपको दिखाया जो सीढ़ियाँ थी जिस पर जो है वो लोग अटके हुए थे, भीड़ में जो है वो एक एक सांस के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे थे, वहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। लेकिन उन तस्वीरों को इसलिए धूमिल कर दिया गया, उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया गया ताकि वहाँ जो कुछ घटित हुआ है वो मीडिया के सामने ना आए। ज़रा सोचिए उस समय का मंजर क्या रहा होगा। और अब फिलहाल मॉर्चरी यहाँ हम खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने का मौका दिया जाए या फिर कोई बाहर आकर के ये बताए कि आखिर कितने लोग हैं। पहले 15 घायल थे, उसके बाद 15 मर गए और अब 17 के बाद अभी ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी फिलहाल 4 बज रहे हैं, 4 बजे तक ये आंकड़े बताए गए हैं 17। हो सकता है कि आप मेरी ये वीडियो जिस समय देखें उस समय ये आंकड़े बढ़ करके कुछ और हो जाए, पर कुछ बदलने वाला नहीं है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं बनती है क्योंकि सब चुप साधे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग हैं, ये आंकड़े हैं, इनकी जान की कोई खास कीमत नहीं है। अगर होती तो महाकुंभ में जाने के लिए जिस तरीके से हर घंटे 1500 ट्रेन की टिकटें बेची जा रही थी, जनरल की टिकट बेची जा रही थी, उसे रोक दिया जाता। उसी समय रेलवे को ये एक्शन ले लेना चाहिए था और उन लोगों को टिकटें नहीं बेचनी थी, महाकुंभ जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल हम यहीं पर हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके सामने सही आंकड़े आ सके। इस मामले को लेकर के और भी कोई अपडेट होगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।